हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब करियर पर। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल का एग्जाम और एसएससी फेज का चाहे सीएचएसएल का हो चाहे एमटीएस का पेपर हो, आपके अगस्त सितंबर अक्टूबर लगातार आपके पेपर हैं। इवन फेज का मैं बात करूं तो जुलाई में ही आपका पेपर है। तो क्यों ना हम ऐसी कोई सीरीज स्टार्ट करें, जो कि मैंने आपको रीजनिंग की स्टार्ट कर चुकी। मैं टॉप 50 दिन 50 डेज वाली सीरीज लेके आया हूँ रीजनिंग की, जिसमें मैंने आपको 2 सेट करा दिया, तीसरा सेट है। तो इसमें मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन और क्वेश्चन करने की अप्रोच में अच्छी रखूंगा आपके लिए, जिससे आपको पेपर में मैक्सिमम फायदा हो। तो मैं 2 क्लास आपको दे चुका हूँ, आज तीसरी क्लास है, तो हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। अब बैक टू बैक क्वेश्चन, फिर सीधा अप्रोच और ऑप्शन एलिमिनेशन भी रीडिंग में हम लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको अप्रोच सिखाऊंगा। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए मैंने बताया है आपको, कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 50 डे 50 सेट यानी रीजनिंग, जो क्या कहते हैं न्यू बेस्ट अप्रोच के साथ जो मैं आपको कराने वाला हूँ, जो टारगेट होगा एसएससी के किसी भी एग्जाम को सीजीएल, तो एक बेसिक नहीं कहते, सीजीएल के लेवल से ही हम करेंगे। तो आपके सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो, सीपीओ, एमटीएस, देन सीएचएसएल, सारे एग्जाम आपस में खुद ही निपट जाएंगे। सीएचएसएल सॉरी सीजीएल एक वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम बढ़िया एसएससी की तरफ से देखा जाए तो सीजीएल के थ्रू ही साले से सेलेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा हम इधर उधर की बातें ना करेंगे, सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है भाई, सेलेक्ट हो जा, चेंज कर रहे हैं हम तो। चलो डे 3, जो कि मैंने आपको बताया है, 2 सेट हम करा चुके हैं और क्लास रेगुलर आएगी। 1-2 दिन क्लास नहीं आ पाती है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप मैनेज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन आप कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, आप बिल्कुल आराम से, कहीं भी अगर लेट के पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ अपना बोरिया बिस्तर छोड़ के पेन कॉपी पे आ जाए। क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप दैट शेयर्ड बाय द गिवन पेयर ऑफ नंबर। यानी कि एक क्वेश्चन है, 4 का रिलेशन 32 से है, 7 का रिलेशन 98 से है। तो बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन 2, इसमें से कौन सा रिलेशन आपका बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करने की आपकी अप्रोच होती है, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई ट्राई करते हैं। क्योंकि देखो 4 से कोई नंबर 32 कब आ सकता है, कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करें। तो मैं इसमें लॉजिक लगाती हूँ, 4 उसका मल्टीप्लाई 8 से कर रहे हैं हम लोग, यानी कि इसका 2 गुना 32। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ 7, इसका 2 गुना 7 का गुना 14, यानी कि 98। अब ऐसा ऑप्शन को ढूंढेंगे हम जो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई, अब इसकी अप्रोच में बता देता हूँ। देखो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 2 गुणा फर्स्ट नंबर बराबर सेकेंड नंबर। ये आपका अप्रोच नोट करनी है। तो अब मैं बताऊंगा, देखो एक 8 से 192 होता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो 8 का 16, 16 × 128 बिल्कुल नहीं हो सकता, तो ये गलत है आपका। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आपको ये ऑप्शन क्यों गलत है और किस तरीके से हम करेंगे। 3 के बाद हमें इसका डबल करना है, यानी 3 गुणा 3 का डबल 6, यानी कितना आ जाएगा 18, और 18 ही आपका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। ये आपकी इसमें अप्रोच लगेगी। ठीक है, बाकी और ऑप्शन चेक करोगे तो 10, ये क्यों गलत है। 10 के बाद 20, ये गलत हो गया। 12 का मल्टीप्लाई हम 24 में करेंगे तो 144 तो नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन आपका सही है, जो 3 गुणा 6, यानी ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। अब आपको सवाल में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, जिस बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हो वो उस सवाल को अटेम्प्ट कर भी चुका हो, कोई बात नहीं, तो आज यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, एसएससी सीजीएल 2024 में मैं जहाँ तक नोटिस किया सारी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस सवाल को करें, बेहतर तरीके से करें। सवाल कह रहा है, यह शब्द कॉन्प्लेक्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। ये कह रहा है, जो बढ़िया कलर लेते हैं, हाँ ये नहीं, वाइट ले लें। ठीक है, थोड़ी सी इंकसेट। ठीक, ये कह रहा है कॉन्प्लेक्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। मैंने बताऊं ऐसे सवाल करने को आपको क्या है, सबसे पहले इनकी नंबरिंग करनी। पहले जो लेटर क्या है, कॉन्फ्लेक्स, कौन, इसमें सबसे पहले आपको अगर अल्फाबेट्स का नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स याद होगा तो आप अच्छे से कर पाओगे, और आपको टाइम भी लग सकता है। मैं आपको एक क्वेश्चन अच्छे से करके बताऊंगा।
फिर बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले एल यहाँ आएगा आपको ये, ठीक है। देखो C3O15 R18 N14 F6 L12 1 11 5 19। इसको आपको क्या लगाना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर आएगा 1, देन उसके बाद आप क्या आएगा 3, फिर देन 5, फिर उसके बाद 6 बिल्कुल आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आएगा आप बताओ 11, फिर उसके बाद 12, देन उसके बाद कौन सा आएगा 14, देन 15, फिर 19, ठीक है। ये आएगा। इसके बाद इतनी लेटर्स हैं हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सा रह गया मुझे लग रहा है 13। देख लेते हैं हमने कोई अल्फाबेट मिस तो नहीं कर दिया। 1 3 5 6 11 12, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे आपके कितनी है बेटा 8, वहाँ पे 10 हो गए। हमने कुछ तो मिस किया, 3 आ गया, 15 आ गया, 18 आ गया, 18 रह गया, सॉरी 15 18 और 19। ये कह रहा है कि ऐसे कितने अल्फाबेट है इनकी स्थिति चेंज होगी, वो जो पहले अक्षर जहाँ थे उससे कम है। चेंज कितने कितने होंगे देखो, एक ये चेंज हो गया, एक ये 4 5, ठीक है। ये चेंज हो 12 पहले भी यहाँ पे आ रहा था 7 में पे, ठीक है, ये बिल्कुल हो गया। देन उसके बाद ये, देन ये और ये जो दो अल्फाबेट है ना 19 और 12, ये उसी स्थान पर जो पहले क्वेश्चन में जो पहले जो आपका लेटर उसी स्थान पर दिए गए। देखो अब इसमें चेंज कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपके अल्फाबेट है जिनकी पोजीशन चेंज हो गई, जो कि पहले कोई दूसरे पर था तो तीसरे पर पहुंचे, तीसरे पर तो 5वें पर पहुंचेगा। तो कितने अल्फाबेट होंगे 8। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा मैं आपको बता देता हूँ ये कह रहा है। और ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा आपके पेपर में। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रश्नों में शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इसमें आपको एक विषम दिखाना है, यानी 3 ऑप्शन अपने आप में सेम होंगे, एक ऑप्शन आपका जो डिफरेंट हो वो ही आपको टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसे जूते का रिलेशन पैर से दिया है, किताब का पृष्ठ, चश्मे का लेंस और फूल का पंखुड़ियाँ। तो यहाँ पे कवरिंग सेंस लग रही है, यानी कि देखा जाए तो किताब का हम बुक होती है, बुक का हम क्या करते हैं कवर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं पृष्ठ बोलते हैं। इसी तरीके चश्मे पे हम क्या लगाते हैं लेंस लगाते हैं कवरिंग सेंस के लिए। फूल के पे क्या होती है आपकी पंखुड़ियाँ, आपने फूल देखा होगा, बीच में रोज देखा होगा, तो उसके साइड से तो पत्तियाँ होंगी लेकिन अंदर क्या होगा रोज होगा, ठीक है। लेकिन बट जूते का क्या होगा पैर थोड़ी होगा, ये थोड़ा जो पैर है ना वो आपको गलत दिया है। यहाँ होता है अगर आपका पैर, पहले पैर होता फिर जूते होते, तो ये आपका ऑप्शन ये भी सही होता है। यहाँ क्या है ऑर्डर में दिक्कत है, ठीक है। तो पहले किताब, उसका पृष्ठ, जैसे फिर चश्मा, फिर उसका लेंस होता है, फूल का पंखुड़ियाँ, इसी तरीके से यहाँ पैर और पहले पैर दिया होता है यानी फुट, और ये शू, तो ये ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन अभी क्या है पहले इसने फुट जूते दे रखे हैं और ये पैर दे रखा है, तो ये पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि अलग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखेंगे। अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में आपको बेसिक बोर्ड मार्क्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखा जाए ऐसे क्वेश्चन आपके सीजीएल के प्रीलिम्स की बात करें बार बार पूछे गए हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको भी एक क्वेश्चन आने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप मिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत हो जाएगी आपके पेपर में। तो देखो यहाँ पे आपको क्या देखना, देखो पहले तो सबसे पहले हमारी टीम जो ना टाइपिंग में बड़े एरर करती है। यहाँ पे देखो प्लस का माइनस होगा और जहाँ तक इंटू का डिवाइड होगा, ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, मैं एक एजम्पशन लगा रहा हूँ। तो देखो 27
इनटू का आप बोलोगे डिवाइड हो जाएगा सर 3 और प्लस का माइनस और प्लस का माइनस और माइनस का प्लस का भी माइनस और माइनस का प्लस। तो 3 नंबर 27 और 9 7 16 और ऑलरेडी ये पहले किससे कितना है माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6 तो 15 माइनस 6 यानी कितना आ जाएगा आप बोलोगे सर नहीं कितना आ जाएगा चलिए 9 यानी 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा आपका 9 जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। देखो यहाँ मैं बता देता हूँ यहाँ पे जो कंडीशन दी होंगी तो प्लस इंटू का डिवाइड होगा प्लस का माइनस होगा ये एरर है बट मैंने आपको क्लैरिफाई करके ये आपसे बता दिया। तो आप ऐसे क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो लेकिन बात ये कि यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है तो इसके लिए आपको हमेशा बोर्ड मास रूल अप्लाई करना है। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मैं लिख भी देता हूँ ब्रैकेट जो बच्चे नए हैं या उनको नहीं आता है फिर ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई फिर डिवाइड देन मल्टीप्लाई एडिशन प्लस माइनस ठीक है ये आपको ट्रिक से याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग के एक पार्ट है जो कि बार बार एक पेपर में पूछा था इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बार बार के पूछे जाते तो आपको बोल रखा है मैं इधर हो जाता हूँ आप जब तक इस क्वेश्चन को करिए। CRW का रिलेशन TIN से दे रखा है DOZ का UF है Q और ALW का क्या हो। तो देखो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में नंबरिंग C से क्या है T आ रहा है ठीक है क्या ये सही हो सकता है। चलिए अगर आपको ये नहीं कर पा रहे तो मैं बता देता हूँ आपको देखो C3 T20 मानते इस बात को R18 I9 W23 और N14 तो आप देख पा रहे हो 3 से 20 हो रहा है यानी प्लस 70 इसी तरीके से 18 से 9 जा रहा है यानी प्लस 17 यानी कि प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 ऐड करके लिखना है। तो अब आप ये में आप प्लस 17 करोगे तो R आ जाएगा यानी 18 R से कौन सा ऑप्शन है देखो प्लेयर तो ये 0 नहीं है R होगा यहाँ पर कोई बात नहीं आज टाइपिस्ट को ही हम लपेटे में लेते हैं R फिर आपका L 12 में आप 17 जोड़ने जाओगे तो 12 7 17 29 होता है 26 तक Z खत्म होता है उसका C जरूर आएगा आपके पास। इसी तरीके W में आप क्या जोड़ोगे 17 W आता है आपका 23 पे 23 और 17 40 26 तक Z खत्म होता है और 14 और जोड़ने 14 पे क्या आता है आपका N तो आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर R C N इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ठीक है समझ में आया। अगर आपको नंबरिंग याद है आपके कैलकुलेशन अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हो लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको गलती होने के चांस ना हो तो आप एक बार नंबरिंग कर लें तो आपको बेनिफिट हो पता चला आता हुआ क्वेश्चन आप गलत करें वो मिस्टेक है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका ये बताइए कौन बच्चा बताएगा ये सवाल बताइए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन दे एक विशेष कोड भाषा में एक्सेस को 7265721121 इस तरीके से दे रखा है एक कोड दे रखा है एनर्जी का ये दे रखा है तो बताइए एस्केप का क्या होगा। देखो नंबरिंग मैंने बोला सबसे पहले आप नंबरिंग कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ई मैंने एक्सेस को क्या बोला है ई 5 से यहाँ क्या हो रहा 7 x 24 से 26 यानी कि +2 ऐड करके लिखा हुआ है देख लेना मैं बता भी देता हूँ। चलो एक छोटा सा ले लेते हैं एनर्जी को बता देता हूँ ENERGY एनर्जी 5 N14 E5 R18 G7/25 ठीक है। इसमें +2 करेंगे हम लोग 7 16 7 20 9 और 27 +2 करके लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से आप क्या करें ये आपका 5 तो 5 से 7 S19 तो आपका 7 19 7 21 कहाँ है आपका। तो देखो पहले ये ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो गया लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि ये 5 पे आता है 5 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 7 आ जाएगा तो फिर ये ऑप्शन गलत ठीक है। अब मैंने बोला P16 पे देखो मैं बता रहा हूँ पूरा नहीं करना P16 पे
16 पर इसकी मार्किंग है, तो 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा 18। तो 18 लास्ट में आ जाएगा 187। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी गलत, मैंने ऑप्शन से बता दिया आपको। आप इस तरीके से करोगे आपका टाइम भी बचेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर टाइम का इशू रहता है पेपर में तो कितना आ जाएगा आपका 72153187। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप एक बार फिर करके देख लीजिए, मैंने जो प्रोसेस बताया उसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलो, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन में मुझे लग रहा है यहाँ से बताते हैं हम लोग। सबसे पहले कोई नहीं, आज की पीडीएफ में एरर हो सकते हैं। देखो ये ओ नहीं आएगा यहाँ पे, ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊँ क्या उसने कलाकारी की। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये बी है और ये सी है और ये आपका डी है। तो एरर हो गया होगा उससे। तो बाई WBT है, देखो बाई 25 नंबरिंग से करो, बहुत अच्छे से आ जाए। W23 V22 T20, ठीक है। देखना मैं बताऊँ किस तरीके से आप इस डायरेक्ट ना करके 14 12 के 11 आई नो, मानते हो इस बात को? बिल्कुल। W23 V22 T20 S19, ठीक है। S19 Q17 P16 N14, ठीक। अब देखो -2 और -2, यहाँ -2 है तो यही ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि तो -2 और ये फिर इस तरफ भी -2, इस तरफ -2 और ये -2, यहाँ क्या रहा -1 हो रहा। तो ये बाकी 3 पेयर अपने आप में कॉमन है। सी ऑप्शन ऐसा है जो कि अपने आप में कॉमन नहीं है। -2 की सीरीज आपको फॉलो करनी थी, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 नहीं है आपका, तो क्या आ जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। 3 ऑप्शन समझ में आया आपको? ऐसे आ गया? तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। चलिए, सेट एनालॉजी में बताया तो मैंने बहुत एक अच्छी क्लास दी, 1 घंटे भर की, आप उसको भी देखोगे तो मैंने आपको वहाँ पर कंसेप्ट बताए और यहाँ पे भी मैं 7-10 क्वेश्चन बताता रहूँगा थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट वाला ऑप्शन नहीं दिख रहा, कोई नहीं, अब दिख रहा होगा। चलिए, ये कह रहा है 24,15,120 दे रखा है, 21,19,133 दे रखा है। ऐसे क्वेश्चन की हमारी करने की जो अप्रोच होती है, आपको दे रहा है 120 जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, तो कुछ तिकड़म लगाते हैं। 3 से अगर मैंने इसको किया तो क्या है 8 गुणा 15 गुणा 120। चलो मैंने तो तिकड़म लगा ली, लेकिन ये सेकंड में भी लग रहा है तो हम ऑप्शन में भी लगाएंगे। 3 से अगर आप 21 को जाओ 7 मल्टीप्लाई 19 7 133, मानते हो इस बात को? तिकड़म नहीं होती, ये लॉजिक होता है, हर जगह तिकड़म नहीं लगेगी। देखो 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 6, 16 6 के 96 ना के दिए तो 99। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। 3 से इसको काटोगे, देखो 27 को तो 9 गुणा 12 कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 108। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और ये अप्रोच आपको याद रखनी, जब भी कभी भी बड़ा नंबर दिया सेट एनालॉजी तो कहीं ना कहीं देखो कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, प्लस माइनस करके तो नहीं मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस की यही अप्रोच है, और कोई ट्रिक नहीं है। हजारों सेट एनालॉजी के क्वेश्चन बन सकते हैं और एक एक ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब कोई हल ही ना कर पाए। तो फिक्स पैटर्न तो पूछ जाते हैं, तो ये पैटर्न आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। पेपर में आपको आसानी हो, इसमें ऑप्शन ही गायब है। कोई नहीं, आज लेते हैं कवरिंग जी में। बताइए इस क्वेश्चन को। 7-15 से रिलेटेड है, 11-121 से रिलेटेड है, 22-45 से रिलेटेड है, 5-11 से रिलेटेड है। तो देखो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमें देखा 7-15 से, तो 7 से 15 में कैसे आ सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये 15 आ जाएगा। देखो 11 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये तो 23 आएगा, लेकिन यहाँ तो 121 दे रखा है। चलो तीसरा भी चेक कर लेते हैं। 22 गुणा 2 प्लस 1, ये तो 45 होगा, ये भी सही है। 5 गुणा 2 प्लस 1 यानी कि 11, ये सही है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जहाँ 23 होना चाहिए, यहाँ 121 है, तो ये ऑप्शन ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी तीनों अपने आप में सही है, ठीक है।
समझ में आ गया? चलिए, क्या अप्रोच है हमारी? फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई 2 + 1 देन सेकंड नंबर। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्या हुआ? ये आपका वेन डायग्राम जो कि आप स्लोगन में पढ़ते हो। मैं 150 वाला रूल नहीं बताऊंगा मैं आपको मैं एक अप्रोच ही बताऊंगा जिससे देखो शॉर्ट ट्रिक पेपर में लग जाती है, मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन बट हर जगह शॉर्ट ट्रिक लगे और शॉर्ट ट्रिक में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको इसे कह रहा हूँ। देखो कुछ सब्जियां फल हैं, कुछ फल फूल हैं, सभी फूल माल हैं। तो सबसे पहले हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। खतन है आप कुछ सब्जी को वेजिटेबल, फल है यानी कि फ्रूट है, ठीक है। कुछ फल फूल है, फ्रूट फूल है तो फ्लावर लिख दिया, FL लिख दिया, आप मानो। अब कहते सभी फूल माला है, तो ये सभी फ्लावर क्या है आपका माला, यानी कि एम से रिलेट कर दिया। अब इसके निष्कर्ष देखते हैं। कुछ मालाएं फल हैं, बिल्कुल है। देन उसके बाद कुछ सब्जियां फूल हैं, कुछ सब्जियां फूल है नहीं। देखो ये फ्रूट तो है लेकिन क्या नहीं, फूल नहीं है। कुछ सब्जियां माला है, ये नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? केवल फर्स्ट और सेकंड आंसर करता है, बिल्कुल गलत। केवल डिस्कस 1 करता है, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों गलत हैं, आप देख सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने, मैंने उसकी अप्रोच बता दिया आपको। इसी तरीके से आपको पेपर में हल करोगे, आपको गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। देखो आपको पता है SSC प्रीलिम्स में अगर आप कहीं गलती करते हो तो एक क्वेश्चन गलत होने पर 2.5 मार्क्स से पीछे, यानी कि 1 लाख बच्चों से तुरंत नीचे आ जाओ। तो मैं नहीं चाहता हूँ ये गलती आपसे हो, ठीक है? समझ में आया? चलो, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आप बोलो सर सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। देखो इसमें आपकी सीरीज अल्फाबेट सीरीज भी मिक्स कर दी और नंबर सीरीज भी मिक्स कर दी। तो सबसे पहले हमें ऐसे क्वेश्चन में देखो ऑप्शन हमारे दूर दूर है। तो 71 से 68 माइनस का 3, ये भी माइनस का 3 और ये भी माइनस का 3, लेकिन आएगा 59 तो आएगा, ऑब्वियसली बात है। तो पहले बात तो 59 कौन कौन से ऑप्शन में? तो ये गलत और ये गलत, बच गया ये, ठीक। H से J जा रहा है, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 16, 16 पे क्या आता है आपका P। जैसे ही P मैंने देखा, मैं आगे सॉल्व भी नहीं करूंगा, एक ही ऑप्शन मेरा राइट है। देखो आ रही है यहाँ से स्टार्ट है, ऑब्वियसली तो P का 22 आएगा। तो P बाई 59 इस सीरीज का आंसर होगा। और आप देखो मैं बता रहा हूँ आपको पेपर में यही अप्रोच रखनी है। मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ 50 सेट कर लेते हो ना तो आपको रीडिंग में कॉन्फिडेंस आएगा। सर मैं भी 50 में से 50 कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, और वो भी विद इन टाइम। कर तो सभी रहे लेकिन मैं चाहता हूँ आप कम समय में करें, क्योंकि जो बाकी बचा हुआ समय आप दूसरे सब्जेक्ट में लगा। चलिए एक विशेष कूट भाषा में ईगल को लिखा जा रहा है DZFKD, तो ड्रीम को क्या लिखा है CQDZA, ठीक है। तो बताएगा सबसे पहले हमने बोला E के बाद D आ रहा है, A के बाद Z आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक -1 वाली सीरीज चल रही। E से D कब आता है? -1। A से Z कब आता है सर? -1। और L से F G से F आएगा -1। तो यार -1 इसीलिए। तो सिंस में से S में से मान दो, S किससे बाद में आता है? R। तो ये तो पहले से गलत। I किससे बाद में आता है? H। तो RHMBD माइनस आप करने जाओगे तो आपको यही आंसर मिलेगा। मुझे ऑप्शन बाकी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने देखा कि R से ऑप्शन स्टार्ट होगा, तो 2 मैंने ऑलरेडी खत्म कर दिए। सेकंड जैसे गया तो मैं I से पहले क्या आता है आपका H। अगर H आ गया तो मैंने तुरंत ऑप्शन में देखा कि सर थर्ड ऑप्शन है आपका, ये आंसर था कि RHMBD आएगा। और बाकी मुझे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, ये गलत था, ये गलत था, ये गलत। इस तरीके से आप अगर अप्रोच रखोगे वेल एंड गुड, यही आपको पेपर में टिक्स देख के जाएंगे। चलिए जहाँ कंसेप्ट होगा वहाँ मैं आपको कंसेप्ट भी बता दूंगा, लेकिन जहाँ कंसेप्ट नहीं है
हम टिप्स एंड ट्रिक से जा सकते हैं, तो वहाँ मैं ऑब्वियसली बात है मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि पेपर में काम आएंगी, प्रीलिम्स बेस पे आ सकते बिल्कुल आएंगी, मेंस में हो सकता है कंसेप्ट पे रहता है, लेकिन रीजनिंग ये था बाय वर्ड सब्जेक्ट जो आपका आपके लॉजिकल माइंड का काम करता है। देखो एक निश्चित तर्क के आधार पर 11 को 121 से संबंधित है, 22 484 से। अब कुछ बच्चे का इस सवाल में मुझे तो नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत हो, 11 से अगर 121 कोई संख्या जा रही तो कहीं ना कहीं स्क्वायर हो रहा है, 22 से 484। अभी किसी बहुत से बच्चों को स्क्वायर नहीं याद होंगे, तो आपको स्क्वायर नहीं याद तो ये आपकी प्रॉब्लम है। आप अगर पेपर में जाओगे तो 31 का स्क्वायर मुझे देखना है 961 होता है, बाकी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चन तो ये तो लल्लू क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन में भी अगर आप टाइम ले रहे हो, कोई बच्चा 31 मल्टीप्लाई 31 करा तो उसका तो बेड़ा गर्क, मुझे नहीं लगता वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, 31 का स्क्वायर मुझे याद होना चाहिए, तो 961 इज द राइट आंसर। क्या सीरीज है? स्क्वायर वाली सीरीज। चलिए ए स्क्वायर, चलिए ये सीरीज का नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ हर कोई बच्चा बताए इस सीरीज क्वेश्चन को। 33 46 68 101 145 आगे वाला नंबर कौन सा हो मैं बता देता हूँ। देखो इसमें डिफरेंस कितने का, अब बोलो 11, इसमें 22, इसमें 33, आप बोलोगे इसमें से 44, प्लस 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44, तो कितना आ जाएगा? प्लस 55। तो 155 और 145 कितना होगा आप बोलो सर? इसकी जगह 200 लिख दो आप, तो ऑप्शन नंबर ए था राइट आंसर। कितना आ जाएगा? 200। क्या सीरीज चल रही है? प्लस 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 55। ठीक है, चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था, लल्लू क्वेश्चन था, हम आगे वाले में चलेंगे। ये क्वेश्चन आप PDF से कर सकते हो, मैं ठीक है PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। ये वो नहीं है, ये ना टेंशन मत लो तुम, कल से आपको PDF में कोई ऐसी कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं मिलेगी। चलिए आपको अल्फाबेट सीरीज देखनी है, C से E, C आपका 3, E 5 2 और देखो I 9, ठीक है, तो +2 हो रहा है, तो 5 और 2 7, 7 पे पहले तो G आएगा, बिल्कुल मैं मानता हूँ सर G तो 4 ऑप्शन है यहाँ पास है, कुछ नहीं पता तुरंत कर लेंगे हम लोग। Q से R, QRS +1, J के बाद M, J 10 पे, M 13 पे, 13 के बाद 16, 16 पे क्या आता है आपका P, GSP नॉट DSP, ये गलत, ये गलत, GRM है, ये गलत, आपका एक ही ऑप्शन राइट आंसर GSP, और ऑप्शन आगे M ही आएगा, देख लेना। G के बाद 7, 7 और 3 10, 10 3 13, M 13 आता है, तो आपका क्या आंसर आएगा? GSPM। ठीक है, क्या आएगा? GSPM। चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको लल्लू क्वेश्चन लग रहे हो, कोई बात नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते तो ज़्यादा टेंशन में ना, तन क्या पूछा जाएगा, इतनी क्वेश्चन है, कोई नहीं। तो चलिए आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, अगले दिन आपको ये वीडियो मिल जाएगी कल सुबह तक, बाकी डेली आपको क्लास मिलेगी। दिन में आपको 3 सेट आज फिनिश होते हैं, चौथा भी मैं मतलब 50 सेट का फायदा कि तो मैं वो जरूर आपको पूरा करूँगा। तो सबसे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर जो भी अगर नोटिफिकेशन है या कोई भी रिलेटेड SSC रेलवे से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, क्योंकि मैं बार बार वीडियो तो नहीं बनाऊँ, आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वहाँ से जान सकते हो। तो उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।